अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मखदूम अहमद और आप देख रहे हैं मैक ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने होम कंट्री से दुबई एज अ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, वहाँ पे एनरोल नर्स और रजिस्टर्ड नर्स जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं। कैसे वहाँ पे उसका जो प्रोसेस है वो कैसे है, उसकी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो है आपके स्टडी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, उनमें आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए और उसके बाद जो आपने डिप्लोमा किया है या बीएससी की है तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट चाहिए। और उनके साथ आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, जहाँ से आपने स्टडी पास आउट किया है, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी लाजमी जो है वहाँ से बनवा लेनी है। और उसके साथ जो है आपने आपका वैलिड वैलिड जो है वो पासपोर्ट चाहिए और एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर चाहिए आपकी, जो पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर है। और इसका जो प्रोसेस है वो, दुबई का जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन है। दुबई एक सिटी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जिसके 7 जो है वो रियासतें हैं। उसमें जो है वो दुबई, शारजा और अबू धाबी, ये फेमस जो हैं वो 3 हैं। ये आप जानते होंगे इनके बारे में। दुबई में काम करने के लिए आपको सबसे पहले जो लाइसेंस वो अप्लाई करना पड़ता है, वो उसका जो प्रोसेस है वो दुबई हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू जो है वो होता है। आपने दुबई हेल्थ अथॉरिटी की वेब इसका जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन है। वो आपने दुबई हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उनके साथ स्टार्ट करना है। और उसको स्टार्ट करने के लिए ये पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने सबसे पहले उनको रेडी कर लेना, क्योंकि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिस होगा तो आपका जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। इसमें थोड़े से पैसे लगते हैं, बट ये है कि अगर आपका जो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक काफ़ी अच्छा जो है वो लाइफ़स्टाइल और एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं दुबई में विदाउट टैक्स। और इसमें जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डीएचए की वेबसाइट पे जाके उसमें आपने रजिस्टर करने के लिए, वो आपको पूरा जो है वहाँ पे इजी है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और वहाँ पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। उसकी जो फ़ीस है वो आपकी 220 दरहम्स वो चार्ज करेंगे एलिजिबिलिटी। और उसमें विद इन अ वीक जो है वो आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। आपकी जो ईमेल होगी वहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगी। इसके लिए 1 साल का जो है एक्सपीरियंस आपको चाहिए मिनिमम। अगर आपने होम कंट्री से अपनी जब स्टडी पास आउट की है, आपने 1 साल जो है वो काम किया होना चाहिए वहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में। फ़ील्ड आपकी कोई भी हो सकती है, वो जो आपकी फ़ील्ड होगी उसके हिसाब से जो आपकी बाद में जो सैलरी है वो आपको उस हिसाब से ही मिलेगी। कि अगर आपने पीडियाट्रिक में काम किया है या आपने आईसीयू में काम किया है या आपने स्क्रब नर्स का काम किया है तो उसके हिसाब से जो है आपकी सैलरी वो काउंट करेंगे। जो आईसीयू है और ये जो स्क्रब नर्स हैं इनकी जो सैलरी वगैरह होती है ये ज़्यादा होती है। और नॉर्मली जो दूसरी जो वार्ड्स की नर्स होती हैं और ये इमरजेंसी में काम करने वाली, इनकी थोड़ी कम होती है। और सैलरी की जो है वो बात हम बाद में करेंगे। पहले ये प्रोसेस जो है मैं आपको समझा दूँ। उसके बाद जो है वो जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, उसके बाद आपको एक मेल आएगी। वो डाटा फ़्लो है। डाटा फ़्लो जो होता है वो आपकी एक कंपनी है दुबई हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से, वो जो है वो ऑथराइज़ हैं। वो आपकी वेरिफ़िकेशन करेंगे, जो आपने आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए होंगे दुबई हेल्थ अथॉरिटी को, वो आपकी वेरिफ़िकेशन करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल हैं या नहीं। तो वो आपके होम कंट्री से उसकी एक फ़ीस है, वो अराउंड 1160 समथिंग है दरहम्स में। तो वो आपने पे करनी है और वो विद इन अ मंथ जो है वो आपकी पूरी वेरिफिकेशन करेंगे पीछे से, जो जो आपने एक्सपीरियंस लेटर वगैरह और जो आपके स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपका नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस है आपका पीछे का, होम कंट्री का, तो वो आपका जो है वो पूरा चेक करेंगे। वो चेक करने के बाद उसमें आपका रिज़ल्ट आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर तो आपका रिज़ल्ट आता है नेगेटिव, अगर कुछ भी आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स दिया होगा तो आपका वो रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आप एलिजिबल नहीं हैं दुबई हेल्थ अथॉरिटी के लाइसेंस के लिए। अगर आपका रिज़ल्ट आता है पॉजिटिव तो आपको आगे एक मेल आ जाएगी कि आप अपना प्रो मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो बुक कर लें। प्रो मैट्रिक का एग्ज़ाम दुबई में आपको दुबई हेल्थ अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको एक प्रोमेट्रिक का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसमें एमसीक्यूज़ होते हैं, टोटल 70 एमसीक्यूज़ होते हैं और उसमें से आपने 42 जो है वो उसके आंसर जो हैं वो सही करने हैं। और उसकी प्रिपरेशन भी काफ़ी कंपनीज़ करवाती हैं, काफ़ी अकेडमीज़ करवाती हैं। उसके लिए अभी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। और वो प्रिपरेशन करने के बाद आप वो जो है वो टेस्ट आपने ऑनलाइन ही बुक करना है।
उसकी जो फ़ीस है अराउंड 260 AED है, बट मैंने अभी रिसेंटली चेक नहीं किया कितनी है, बट ये जो पुरानी फ़ीस है ये है अराउंड इतनी होगी, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो कुछ आसपास ही होगी। तो वो आप जो है वो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। आपने अपना प्रोमेट्रिक का एग्ज़ाम बुक कर लेना है। सेंटर जो है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दुबई में ही आपके उसका एग्ज़ाम दो। आप किसी भी अपने होम कंट्री में जो है वो आप वहाँ पे अपना सेंटर बुक कर सकते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में जो बड़े सिटीज़ हैं, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, तो उनमें वो जो सेंटर्स हैं वो अवेलेबल हैं। वहाँ पे आप अपना टेस्ट बुक करके तो वो आप वहाँ पे अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो वो आपने टेस्ट देना है, उसमें अगर आप पास आउट हो जाएंगे तो आपको एक एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाएगा दुबई हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं एज अ नर्स काम करने के लिए। तो वहाँ जो लेटर है आपने अपने एम्प्लॉयर्स जो हैं आपने उसके बाद जो है अपनी जॉब फाइंड आउट करनी है। तो आपने ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसके बाद आप किसी एजेंसी की हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप होम कंट्री में फ्री हैं तो आप इतना कुछ ख़ास कॉस्ट नहीं है उसकी। आप दुबई का विज़िट वीज़ा लेके आप वहाँ पे आके अपनी जॉब जो है इजीली वो फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ भी होते हैं और आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, तो काफ़ी जो है वो आपको ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आप अपनी जॉब जो है वो फाइंड करें और उसके बाद आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे वो कंपनी वाले, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा। और आपका जो एलिजिबिलिटी लेटर है वो उन कंपनी के थ्रू लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जितना भी वहाँ पे काम करेंगे, अगर आप 2 साल काम नहीं करते वो कंपनी में, तो आप पहले ही छोड़ देते हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, तो वो जो वापस है वो एलिजिबिलिटी लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप नई जॉब जो ढूंढेंगे, आपको कुछ नया ऑफ़र होगा तो कुछ ज़्यादा सैलरी का ऑफ़र होगा तो आप वहाँ पे सेम प्रोसेस जो है वो सेम वही वो खुद ही आपको प्रोसेस करके अपना लाइसेंस जो है वो दोबारा रिन्यू कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। थोड़ा सा जो है वो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा सा ख़र्चा आता है और वो भी आपको बेयर करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप दुबई में शिफ्ट हो सकते हैं एक अच्छी लाइफ। और दुबई का जो वीज़ा है, दुबई में जो सैलरीज़ हैं वो मैं आपको बता दूं कि दुबई में जो नर्स की सैलरी है वो 5000 दरहम से स्टार्ट होके 10,000 दरहम तक है। एज़ पर योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस क्या है, पीछे होम कंट्री में कितना एक्सपीरियंस है और कौन सी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आपको जो है वो ऑफ़र करेंगे। और दुबई में आप ये फ़ायदा है कि आप अगर दुबई में शिफ्ट होते हैं तो आप अपनी जो फैमिली को भी आराम से स्पॉन्सर कर सकते हैं वहाँ पे। दुबई में फैमिली स्पॉन्सर करने के लिए जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो है 4000। और आपकी तो सैलरी 5000 से स्टार्ट होगी, तो आप आराम से जो है वो अपनी सैलरी आप अपनी फैमिली को जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने वालदैन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वाइफ को, अपने बच्चों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो वो भी वहाँ पे जाके कुछ अगर जॉब वहाँ पे उनको अगर मिलेगी, अगर आपके हस्बैंड वगैरह जो हैं वो भी वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वो जो सिंपल एक प्रोसेस है वो आप उनको एक अपना एनओसी दे देंगे कि ये मेरे हस्बैंड है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ये जॉब कर सकते हैं। तो वो कंपनी जो है उनको उनका वो लेबर कार्ड जो है वो बना देगी। तो वो आराम से वहीं पे वो आपके वीज़ा पे रहते हुए, वो आपके स्पॉन्सर वीज़ा पे ही रहते हुए वहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं। तो उसमें भी ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। इसके अलावा जो है दुबई में आपको पता है काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, और वहाँ पे जाके आप अपनी जो है लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको भी इन्हांस कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से आगे जो चांसेस हैं बढ़ने के, आप अगर न्यूज़ीलैंड, यूके और यूएसए वगैरह में आप जो है वो मूव कर सकते हैं एज अ नर्स। वहाँ पे अच्छी अच्छी अकेडमीज़ हैं। उसका जो प्रोसेस है वो एक अलग वीडियोस में मैं बनाऊंगा कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है अगर ये कंट्रीज़ में शिफ्ट करना हो। तो वहाँ पे आपके जाके काफ़ी अच्छी जो लैंग्वेज स्किल्स भी आप एनहांस कर सकते हैं। तो आप ये जो पूरा प्रोसेस है आपको समझ आ गया होगा। इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट है आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।